क्या बिहार में गिर जाएगी एनडीए की सरकार? क्या एनडीए के भीतर से बगावती तेवर चुरा रही है? क्या मांझी और मुकेश के चुनाव में डगमगाने वाला है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि किसी प्रकार के तेवर जीतन राम मांझी के दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों वो अपने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सक्रिय हैं। अगर हम उनके सीएम होने के दौरान की बात करें तो उस दौरान इतने ज्यादा सक्रिय जीतन राम मांझी तो दिखाई नहीं देते थे, लेकिन इन दिनों काफी ज्यादा सक्रिय और साथ ही साथ महत्वाकांक्षी भी हैं। अब ऐसे में कहीं इनकी सोच बदल गई तो जाहिर सी बात है बिहार में सियासत पूरी तरीके से पलटी खा जाएगी। अब एक तरफ जहां वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इशारों इशारों में कई सारी बातें कह जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ ही दिनों पहले लॉकडाउन को लेकर उन्होंने कहा था कि मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कोरोना काल में काफी अच्छे से बिहार को संभाला है, लेकिन लॉकडाउन समाधान तो नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि बिहार के गांव में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं उनकी अच्छे से मरम्मत करानी चाहिए, उनकी जो बदहाल व्यवस्था है उसे ठीक कराना चाहिए, तभी आने वाले संकट के समय में हम अच्छी तरीके से उबर पाएंगे। अब इन सब के बीच एक और बात बिहार के सियासी गलियारों में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल ईटीवी भारत के पत्रकार पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। एफआईआर इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री बीजेपी के अश्विनी चौबे के एम्बुलेंस प्रकरण का पर्दाफाश उनकी तरफ से किया गया था। और फिर क्या था, बीजेपी एमएलए और साथ ही साथ मंत्री पूरी तरीके से बौखला गए और गुस्से से लाल पीले होकर उन्होंने पत्रकार पर एफआईआर दर्ज कर दिया। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बात को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, इतना ही नहीं सोशल मीडिया से उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि अगर पत्रकारों को भी अपने अभिव्यक्ति की छूट नहीं मिलेगी, फ्रीडम नहीं मिलेगी, तो आखिर किसे मिलेगी? अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बोलता है, उनकी हकीकत को दिखाता है, तो वो उसे जेल में डाल देते हैं, एफआईआर दर्ज कर देते हैं। अब ऐसे में किस प्रकार लोग अपनी आवाज उठाएंगे? एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन बातों की चर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा जीतन राम मांझी ने और क्या कुछ लिखा है पत्रकार प्रकरण को लेकर हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि जब हम पत्रकारों को न्याय नहीं दिला सकते तो हमें पत्रकारिता दिवस की शुभकामना देने का कोई अधिकार नहीं। माफ कीजिएगा पत्रकार मित्रों, लेकिन जिस दिन हमारे दल के घोषणा पत्र में उल्लेखित पत्रकारों की योजनाएं लागू हो गई, उस दिन आपके घर आकर पत्रकारिता दिवस की बधाई दूंगा। यानी कि इशारों इशारों में जीतन राम मांझी ने कई सारी बातें कह दी है। एक तरफ ये भी कह दिया कि माफ कीजिएगा, आपका हक आपको नहीं मिल पा रहा, और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि हमारे दल की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, अगर उस घोषणा पत्र के मुताबिक पत्रकार मित्रों को उनका हक जिस दिन मिल जाएगा, उस दिन मैं आपके घर आकर आपको पत्रकार दिवस की शुभकामना दूंगा। यानी कि पूरी तरीके से जीतन राम मांझी इशारों इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों अगर सोशल मीडिया की बात करें तो बिहार के सियासत में सोशल मीडिया से ही वार प्रतिवार का सिलसिला चल रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी बातों को रख रही है तो वहीं विपक्ष की ओर से कई तरह की बातें कही जा रही है। इसी कड़ी में एक तरफ जहां जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने मुलाकात की, उसके बाद से बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी अपने सोशल मीडिया के ट्वीट के माध्यम से लगातार इन तमाम बातों की पुष्टि करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के भीतर खाने कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, क्योंकि इस तरह की बातें लगातार उनकी तरफ से की जा रही है पिछले दिनों से। इस कोरोना महामारी के संकट के दौरान एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हर वो जोर आजमाइश की गई कि बिहार के तमाम जनता को पूरी तरीके से सुखमय रखा जाए, हर वो कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से उनकी समस्या का समाधान किया जाए, तो वहीं विपक्ष की ओर से तो सवाल किए ही गए, लेकिन सत्ता पक्ष भी पीछे हटता दिखाई नहीं दिया। अब ऐसे में जीतन राम मांझी के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, इस बात की चर्चा को लेकर बिहार के सियासी गलियारों से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत कौन सा नया मोड़ लेकर आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
जाएगा, लेकिन फिलहाल जीतन राम मांझी के भीतर खानाई बगावती सुर इशारों ही इशारों में दिखाई जरूर दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए